हेलो स्टूडेंट्स। सो चलो आज हम देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये वीडियो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। एज यू नो आई हैड टेकन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थियरी मैंने पहले ही कंप्लीट किया था, बट नाउ अभी हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो कि वी डू नॉट हैव दिस चैप्टर इन योर करिकुलम। करिकुलम में मतलब बेसिकली आई मीन टू से सिलेबस में वी हैव इट, but we do not have any formal textbook on this, like the Thakur publication textbook we have for SYBCom. At the same time Nirali publication का textbook उसमें we don't find this chapter because this chapter is newly inserted, right? So therefore इस पे content as such formally available नहीं है, and therefore I had shared a PDF which I had मतलब for which the content which I had collated it from different sources, may it be the MCOM textbook, may it be some reference books। वहाँ से मैंने कुछ questions and theory part उठाया था जो कि important था, एंड वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो बेसिकली फॉर गुडविल चैप्टर ऑल द कंटेंट यू हैव इज द कंटेंट विच इज शेयर्ड बाय मी। सो फाइन, आई वुड से कि रादर दैट वुड बी अ सफिशियंट कंटेंट। उतना प्रैक्टिस सारा का सारा करके गए, दैट वुड बी वेरी मच सफिशियंट फॉर ऑल द कंसेप्ट्स। फाइन, उसी में से ये सम्स ले रहा हूँ मैं, उसी में से ये सम्स ले रहा हूँ। तो आई हैड शेयर्ड विथ यू 6 सम्स, अ पीडीएफ, ये सेम पीडीएफ आई हैड शेयर्ड विथ यू जिसमें 6 प्रॉब्लम्स थे। तो यहाँ पे देखो दिख रहे हैं प्रॉब्लम 1 to 6, 1 to 6। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड। यू नो ऑलरेडी, यू नो कि वैल्यूएशन के लिए कितने मेथड्स है। देर आर ऑलमोस्ट 4 to 5 मेथड्स। देर आर सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, यील्ड मेथड, एन्यूटी मेथड, एन्यूटी मेथड। फाइन, ऐसे ऐसे 3 से 4 टोटल मेथड्स है। तो सिमिलरली हम हर एक पे सम देखेंगे। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड पे वी हैव 2 सम्स ओवर हियर, देन देयर वाज अ सम जो अभी हम नहीं देख रहे, अभी हम रिवीजन वाले इसमें नहीं देख रहे। तो लाइक इफ़ यू वांट टू डू ये सम हमने क्लास में भी किया है, कॉलेज में रिवीजन के टाइम 2 बार किया है, मतलब लाइक इन टोटल 2 बार किया है, एक बार क्लास में, एक बार रिवीजन में। अभी हम ये नहीं कर रहे बिकॉज अभी ये बड़ा सम है। फाइन, एट द सेम टाइम प्रॉब्लम 6 इज बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन मेथड, तो अपना कैपिटलाइजेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम 7 इज एन्यूटी प्लस कंप्रहेंसिव है, तो हम इसमें से कंप्रहेंसिव वाला पार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एन्यूटी वाला पार्ट करेंगे। तो अपना कितना हो जाएगा, देखो सर, अपना कितना हो जाएगा, अपना हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड पे दूसरा प्रैक्टिस हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन हो जाएगा और एन्यूटी हो जाएगा, और एन्यूटी हो जाएगा। तो ऐसे करके सारे मेथड्स अपने कवर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ रहा है। तो हम कैसे जाएंगे, हम इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करेंगे, फिर 3 सॉल्व करेंगे, देन प्रॉब्लम 6 सॉल्व करेंगे, एंड 7th का सिर्फ एन्यूटी वाला पार्ट करेंगे। चलेगा? सो without wasting time, let us move to illustration 1. Let us move to illustration 1. See, a company desirous of selling its business to another company has earned an average profit in past of 1,50,000 per annum. 1,50,000 का एवरेज प्रॉफिट है, 1,50,000 का एवरेज प्रॉफिट है। It is considered it is considered that such average profit fairly represents the profit likely to be earned in future. That means they are saying यही profit future में होगा, future maintainable profit यही है। They are saying except मतलब कुछ exceptions है, उतने ही changes है, उतने ही adjustments है। Other than that 1,50,000 would be continued in future. 1,50,000 आने वाले हर साल होगा। Exceptions क्या है, देखो, डायरेक्टर फीस ऑफ 10,000 चार्ज अगेंस्ट सच प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के अगेंस्ट कुछ डायरेक्टर फी चार्ज हुई है, मतलब इसमें से डायरेक्टर फी माइनस हुई है, विल नॉट बी पेएबल बाय परचेसिंग कंपनी हुज एग्जिस्टिंग बोर्ड कैन कोप अप विद एडिशनल वर्क विदाउट एनी एडिशनल फीस। मतलब ये जो डायरेक्टर फीस है ना 10,000 की, जो आज तक पे होते आई है, वो अभी आने वाले सालों में पे नहीं होगी, आने वाले सालों में पे नहीं होगी, एंड देयरफॉर आने वाले सालों में प्रॉफिट बढ़ेगा बिकॉज आपका एक्सपेंस कम होगा, राइट? सो अब तक 1,50,000 कैसे आया है, आपने 10,000 ये डायरेक्टर फी उसमें से माइनस करके 1,50,000 आया है, राइट? अब तक हर साल डायरेक्टर फी पे होती थी, बट क्या अभी आने वाले सालों में होगी? नहीं होगी, एंड देयरफॉर ये आपका प्रॉफिट 1,50,000 बढ़ेगा। डोंट यू थिंक सो? देयरफॉर इट वुड बिकम 1,50,000 प्लस 10,000। देन आगे सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, रेंट rent at the rate 20% per annum which has been paid by vendor company will not be charged in future। मतलब आने वाले सालों में रेंट चार्ज नहीं होगा, मतलब अपना इतना खर्चा बचेगा, आने वाले सालों में इतना खर्चा बचेगा तो इतने से प्रॉफिट बढ़ेगा। देयरफॉर योर प्रॉफिट वुड गो टू 1,50,000 तो होगा, प्लस ये डायरेक्टर फी 10,000 आएगा, देन ये 20,000 भी तो प्रॉफिट्स बढ़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, ये 10 प्लस ये 20, टोटल 30,000 से बढ़ेगा। सो 1,50,000 प्रॉफिट प्लस 30,000 इट वुड बिकम 1,80,000।
फाइन, तो अपना एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा 1,80,000। सर एवरेज प्रॉफिट क्यों निकालना है? बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट यू नो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें हमने स्टेप्स देखे थे इन क्लास, वी हैड सीन स्टेप्स कि क्या करना है। फर्स्ट निकालना है एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं? दैट इज बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। दिस वाज द स्टेप 1। देन सेकंड निकालना है द टोटल एसेट्स, दैट इज बेसिकली द कैपिटल इन्वेस्टेड। यहाँ पे देखो दिया है द वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी एट द प्रपोज डेट ऑफ सेल इज 19 lakhs। मतलब टोटल एसेट्स कितने के इन्वेस्टेड है? 19 lakhs। एंड इट वॉज कंसिडर्ड रीजनेबल रेट कितना है ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड? 8%। सो 8% इज द नॉर्मल रेट। तो अगर मैं आपको स्टेप्स याद करा दूं, अगर मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख दूं फॉर योर रेफरेंस, तो फर्स्ट स्टेप वॉज कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, या फिर आप इसको कह सकते हो एवरेज प्रॉफिट्स। दिस वॉज योर फर्स्ट स्टेप, जो हमने इसमें लाइक वाइल सॉल्विंग द सम हमने कैलकुलेट किया कि इट इज 1,50,000 प्लस द 10,000 जो बाद में जाके सेव होगा, एंड अभी ये 20,000 जो बाद में जाके सेव होगा, अपना इतना खर्चा नहीं होगा। तो 1,50,000 प्लस 10 प्लस 20 दैट कम्स टू 1,80,000 इन दिस क्वेश्चन। सेकंड इसके बाद हम लेते थे कैपिटल इन्वेस्टेड। थर्ड लेते थे नॉर्मल रेट। इस क्वेश्चन में कितना है? 8% दिया था अभी, ये देखो यहाँ पे इट वाज 8%। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है? 19 lakhs इट वाज गिवन, 19 lakhs। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1,80,000 राइट, 1,50,000 प्लस 10 प्लस 20, 1,80,000। देन फोर्थ स्टेप वॉज step 2 into step 3, that is capital invested into normal rate, that is normal profit is equal to 19 lakhs into 8%। 19 lakhs into 8% कितना आ रहा है? 19 lakhs into 8%, that comes to 1.52 lakhs। then fifth step was super profit, that is equal to अपना normal profit क्या है? normal profit is 1.8 lakhs, sorry normal profit, average profit is 1.8 lakhs and normal profit is 1.52 lakhs। so 1.8 lakhs minus 1.52 lakhs, 1.8 lakhs minus 1.52 lakhs। तो हम एक्सेस कितना कमा रहे हैं? एक्सेस ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? वी आर अर्निंग 0.28 lakhs, that is 28,000 rupees extra। 28,000 rupees is extra super profit, and super profit 28,000 into the number of years purchase, यहाँ पे 3 number of years दिए थे, that is equal to 84,000। so 84,000 becomes my goodwill। आई होप आपको स्टेप्स समझ रहे हैं, आई होप आपको 6 स्टेप्स समझ रहे हैं। ये 6 स्टेप्स हमने क्लास में भी देखे थे। Like the first step was calculation of future maintainable profit, the second step was capital invested। कभी कभी ये दिया नहीं रहता capital invested, यहाँ पे directly दिया था, so it was fine। sometimes अपने को दिया नहीं रहता, sometimes we are given fair market values, assets and liabilities के fair market values दिए रहते, या फिर book values दिए रहते। तो you should know कि fair market value consider करना है and asset minus liability करने के बाद ये capital invested आ जाएगा, उस पर ये normal rate लगाना है तो normal profit आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट हटाया तो सुपर प्रॉफिट आया, एंड सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गुडविल आया। आई होप आपको समझ रहा है, फाइन। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1,80,000 आया उनका एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट 28 आया, इंटू 3 किया तो 84 आया। फाइन। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट सम। अभी देखते हैं इलस्ट्रेशन 3, दैट इज द सेकेंड सम, ये वाला। The following particulars are available in respect of business carried by Mohideen। ये भी सम 2 बार लिया है, once when we were actually doing this chapter and second उस दिन जो 2-3 दिन पहले रिवीजन लिया उस टाइम लिया ये, फाइन। तो अभी ये थर्ड टाइम हो रहा है आपका, इफ़ यू आर कम्प्लीटली फॉलोइंग तो अभी ये थर्ड टाइम प्रैक्टिस हो रहा है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय मोहिदीन।
देखो कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है 50 lakhs। देखो करना क्या है, लास्ट लाइन पहले पढ़ लो। यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल based on 3 years purchase. 3 years becomes your number of purchase. Super profit calculated on basis of average of past 4 years। मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है तो सेम ना सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है तो सेम 6 स्टेप्स फिर से आ जाएंगे, सेम 6 स्टेप फिर से आ जाएंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप वाज कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है सर। तो देखो ना एवरेज प्रॉफिट के लिए ये ट्रेडिंग रिजल्ट्स दिए हैं, यहाँ पे 4 सालों के रिजल्ट्स दिए हैं। तो क्या करेंगे हम, एवरेज ले लेंगे, 4 सालों का एवरेज ले लेंगे। काइंडली नोट कि यहाँ पे लॉस है तो ये फिगर निगेटिव आ जाएगी, ये फिगर निगेटिव आ जाएगी। तो 4 सालों का मैं एवरेज ले लूँगा, राइट। कुछ एडजस्टमेंट्स है क्या सर, है, यस। नीचे देखो ये वाला एडजस्टमेंट है। तो फाइन, एक काम करते हैं, पूरा इक्वेशन सीक्वेंशियली पढ़ते हैं एंड देन बाद में सॉल्व करते हैं। फाइन, सो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैपिटल इन्वेस्टेड इज गिवन 50 lakhs। ये कहाँ पे लगता है अपने को, कैपिटल इन्वेस्टेड सेकंड स्टेप में लगता है, राइट। तो वहाँ पे यूज होगा। देन ट्रेडिंग रिजल्ट्स, ये तो सारे फर्स्ट स्टेप में लगेंगे अपने को एवरेज लेने के लिए। देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कहाँ पे लगता है सर, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट। तो यहाँ पे दो रेट्स दिए हैं, 8% एंड 2%, 8% एंड 2%। बेसिकली ये जो 8% है इट इज़ अ रिस्क फ्री रेट एंड 2% इज अ रिस्क प्रीमियम। सो टोटल मिला के 10% रेट होता है जो कि हम कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेशन, राइट। इफ़ यू हैव सॉल्व दिस सम तो आपको ये पता है कि वी कंसिडर इट टोटल as 10% because we consider 8 as the normal rate, so I mean risk free rate, and this 2% as a risk premium for investing in business। तो हम टोटल 10% कंसिडर करते हैं इसको। तो दैट 10% विल बिकम माई नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट मुझे कहाँ पे लगेगा सर, स्टेप नंबर 3 में लगेगा, स्टेप नंबर 3 में लगेगा। देन स्टेप 4 मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। उसको मैं एवरेज प्रॉफिट में से हटा दूंगा तो मेरा सुपर प्रॉफिट बचेगा। इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, यहाँ पे 3 ईयर्स थे, 3 ईयर्स थे तो इंटू 3 कर दूंगा। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा है कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया देखो 4 सालों का, 12,200 कैलकुलेटर पे ले लो, प्लस 15,000 माइनस 2,000 होगा, प्लस 2,000 नहीं होगा बिकॉज इट इज लॉस, प्लस 21,000। ऐसे 4 सालों का प्रॉफिट लिया, डिवाइडेड बाय 4 किया तो इट कम्स टू 11,550, 11,550, 11,550 आ रहा है। देखने दो मुझे, यस यहाँ पे देखो 11,550। आई हैव मेड अ करेक्शन ओवर हियर, 11,550, 46,200 डिवाइडेड बाय 4, या 11,550 आया। देन यहाँ पे नीचे का एडजस्टमेंट है, रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर फ्रॉम अल्टरनेटिव बिजनेस, मतलब अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर ये प्रोप्राइटर ये बिजनेस नहीं करता और दूसरा कोई करता, दूसरा कुछ एम्प्लॉयमेंट या फिर दूसरा कुछ जॉब वगैरह करता तो उसको 3,600 रुपीज़ पर एनम मिलते। दैट मीन्स ये बिजनेस करने से अभी एवरेज में कितना मिला, 11,550 मिला। तो ये बिजनेस नहीं करता तो भी 3,600 तो उसमें से मिल ही जाता। मतलब इस 11,550 में से 3,600 तो वैसे भी मिलता। तो एक्सेस कितना मिला, जस्ट बिकॉज ही डूइंग द बिजनेस, जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग द बिजनेस, एक्सेस कितना मिला, 11,550 माइनस 3,600 दैट इज इक्वल टू 7,950। इतना एक्सेस मिला एंड हमें यही फिगर कंसिडर करनी है फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, यही फिगर कंसिडर करनी है फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस एंड हम वो भी उसको कंसिडर करेंगे। समझा आपको, हम उसको इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करेंगे। आई मीन टू से ये 3,600 माइनस होंगे, ये माइनस हो गए तो नेट फिगर आया कि नेट लॉस बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस या फिर बिकॉज द वे आई एम डूइंग द बिजनेस मेरा प्रॉफिट कितना है 7,950, 7,950। 3,600 तो वैसे भी मिलता मुझे, अगर मैं बिजनेस नहीं करता तो भी मिलता। समझा, ये लॉजिक है उसके बिहाइंड। तो आई विल कंसिडर 7,950 एज माई एवरेज प्रॉफिट। दिस बिकम्स योर स्टेप 1। स्टेप 1 तुम्हारा स्टेप 1 आ गया कि 7,950 इज माई आंसर, राइट। देन स्टेप 2 वॉज एवरेज कैपिटल। ये देखो यहाँ पे उन्होंने ऊपर नीचे दिया, इट इज़ फाइन, इट इज़ फाइन। एवरेज कैपिटल स्टेप 2, राइट। व्हाट वाज स्टेप 3? स्टेप 3 वाज नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट हमने अभी देखा था यहाँ पे 8% प्लस 2% इज 10%, 10%। तो स्टेप 3 इज 10%। यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 3 is equal to 10%. What is step 4? Step 4 was
अप्लाइंग द स्टेप 3 दैट इज 10% ऑन कैपिटल. कैपिटल कितना था? 50,000 वॉज द कैपिटल स्टेप 1 में. स्टेप 2 में यहाँ पे तो 50,000 इंटू 10% दैट कम्स 5,000 इज माई नॉर्मल प्रॉफिट. इज माई नॉर्मल प्रॉफिट, राइट. देन स्टेप 5 एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हटा दो. एवरेज प्रॉफिट वॉज 7,950, नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 हटा दो. तो 7,950 माइनस 5,000 दैट कम्स टू 2,950. दैट बिकम्स माई सुपर प्रॉफिट. दैट इज स्टेप 5. स्टेप 6 वैल्यू ऑफ गुडविल is equal to 3 years purchase of super profit because 3 years given है. therefore 2,950 into 3 किया तो 8,850 आया. 8,850 आया. आई होप आपको समझा है. सेकेंड थिंग विच लाइक सम तो समझा, सम कंप्लीट भी हुआ. एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू ये जो सारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स को मार्किंग है. तो लाइक इट वुड ऑलवेज बी लाइक आप फॉर्मूला, आपको अगर नहीं भी सम नहीं आ रहा तो एटलीस्ट फॉर्मूला लिखना है. मतलब कोई भी रहने दो, फॉर्मूला लिखना है. क्यों? देखो स्टेप 4 में रहता है नॉर्मल प्रॉफिट इट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड. देन सुपर प्रॉफिट इट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस दिस नॉर्मल प्रॉफिट. ये सारे फॉर्मूलेज लिखने हैं. अगर एटलीस्ट आपको कैलकुलेशन के लिए मार्क्स नहीं मिले, इसमें तो मार्क्स देने का स्कोप बनता है. फाइन, आई मीन टू से मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे बाद वाला मैटर है. आपको लिखने तो है फॉर्मूलेज, स्कोप तो बन रहा है ना, तो लिखने हैं फॉर्मूलेज. समझा? आगे सिक्स स्टेप में भी फॉर्मूला था ना कुछ तो. गुडविल, हाँ गुडविल वाला. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. समझा? तो फॉर्मूले सारी जगह, जितना जगह पे पॉसिबल है उतने जगह पे फॉर्मूलेज लिखने हैं. आई होप आपको समझा है. फाइन, अभी नेक्स्ट सम करते हैं. हमने बोला था 6 सम नहीं करेंगे, बड़ा है वो, लाइक कंप्रहेंसिव है थोड़ा, इंक्लूडिंग सुपर प्रॉफिट पे ही है बट थोड़ा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का एडजस्टमेंट्स वगैरह है. तो 6 सम नहीं करना है, ये प्रॉब्लम 6 करना है. इलस्ट्रेशन 6 नहीं करना है. ये प्रॉब्लम 6 इज बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन. तो ये करना है सॉल्व. अब तक 2 सम सॉल्व किए एंड बोथ वेर बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट. दिस इज बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन मेथड. देखो अभी company has earned an average profit of 60,000 during the last 5 years. लास्ट 5 सालों में 60,000 अर्न किया है. ओके फाइन. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. नॉर्मल रेट दिया है. देन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 7,50,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 2,50,000. मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डायरेक्टली दिए हैं. असर्टन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड. बहुत ही ईजी सम है बिकॉज यू नो कैपिटलाइजेशन में हम क्या करते हैं. हम एवरेज प्रॉफिट्स लेते हैं, उनको नॉर्मल रेट से डिवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है, राइट. एंड आइडल कैपिटल अपना इन्वेस्टेड कितना होना चाहिए वो आइडली आता है एंड देन कितना है वो माइनस करते हैं उसमें से. तो एक्सेस कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिकम्स माई गुडविल. देखो एक बार सम सॉल्व करते हैं फिर समझ में आ जाएगा. देखो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे गिवन थे स्ट्रेट फॉरवर्ड 60,000 रुपीज़, तो वैसे के वैसे लिख लिए. देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्टेप 2 हम करते थे. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आता था? एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 60,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न बोला है ना 10%, ये देखो. तो डिवाइडेड बाय 10% किया तो दैट कम्स टू 6 लाख रुपीज़. What is this 6 lakh rupees? 6 lakh rupees is basically, ideally I should be doing business by investing 6 lakhs rupees. इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं 60,000 प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो I should be doing the business by investing 6 lakhs rupees. But is it like I have invested 6 lakhs? No. How much I have invested? I have invested only total assets minus total liabilities, that is 7,50,000 minus 2,50,000. both the figures as given, 7,50,000, 2,50,000. So net man I have invested 5 lakh rupees. So that means when I am earning 60,000 I should have invested 6 lakhs, but I have invested lesser amount 5 lakh and still I am able to generate a higher profit. मतलब at least equal profit 60,000 फिर भी मैं generate कर रहा हूँ. That means the excess which I have not employed as capital is my goodwill. I am earning that profit because of my goodwill even in spite of investing lower capital.
समझ में आ रहा है? सो 1 लाख बिकम्स माई गुडविल। तो यहाँ पे भी हमने स्टेप्स देखे थे, अगर वो स्टेप्स फॉलो किए तो आपका ये भी आंसर सॉल्व हो जाएगा। स्टेप वेयर फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट, then second was the normal rate, third was capitalized value, that is step 1 divided by step 2, capitalized value, and then fourth was actual capital, that is assets minus liabilities। कभी कभार यहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डायरेक्टली गिवन थे, कभी कभार आपको हो सकता है कि पूरे के पूरे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बैलेंस शीट दे दे, राइट, या फिर मार्केट वैल्यूज दे दे। तो इन दैट केस क्या करना है, टोटल एसेट्स की मार्केट वैल्यू लेना है माइनस टोटल लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू करना है, बुक वैल्यू नहीं लेना, यू नो दिस, राइट। तो मार्केट वैल्यू लेना है एंड देन जो आ जाएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा अपना, फाइन। देन एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद स्टेप 3 माइनस स्टेप 4, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू minus the actual, that will become excess value, that will become your goodwill, right। आई होप आपको समझा है, ये सम, फाइन। अभी नेक्स्ट सम करेंगे प्रॉब्लम 7 में आई हैड टोल्ड यू, एक ही मिनट, ये कौन सा है, या यही है प्रॉब्लम 7। तो प्रॉब्लम 7 में आई हैड टोल्ड यू, हाँ, पे सिर्फ एन्यूटी वाला पार्ट देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एन्यूटी वाला पार्ट देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे भी 3 सालों का प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। क्या आप इससे सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? यस, ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालना है सुपर प्रॉफिट। 3 सालों का एवरेज ले लिया, 3 सालों की टोटल आई 30 लाख, डिवाइडेड बाय 3 किया तो 10 लाख आया एवरेज। कुछ रिकरिंग प्रॉफिट्स वगैरह नहीं है तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद, वो लाइक सम पढ़ने के बाद हो जाएगा, बट बेसिकली आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट देखो, कुछ एडजस्टमेंट था तो 9,50,000 आया हमारा एवरेज प्रॉफिट्स, ये देखो रिकरिंग प्रॉफिट्स। देन उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट जो हम करते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ये आता था नॉर्मल प्रॉफिट, तो 5 लाख बिकम्स में नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्सेस कितना कमा रहा हूँ मैं, 9,50,000 मैं कमा रहा हूँ, नॉर्मली 5 लाख लोग, बाकी लोग कमा रहे हैं, तो मैं कमा रहा हूँ एक्सेस 4,50,000, राइट। तो दैट बिकम्स माई सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस किया मैंने, तो मेरा आता है गुडविल। एंड सिमिलरली एन्यूटी मेथड, अभी अगर हमें देखना है ये वाला मेथड, एज पर एन्यूटी मेथड, तो कुछ नहीं, ऐसा ही सुपर प्रॉफिट निकालना है जो हम अब तक निकालते आए थे। जैसे अब तक पिछले 2 एग्जाम्पल्स किए थे सुपर प्रॉफिट पे, उस केस में सुपर प्रॉफिट अपने बराबर निकाला था ना, तो सिमिलरली सेम फैशन में यहाँ पे भी सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे वो सुपर प्रॉफिट आने के बाद इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस नहीं करना, इनटू एन्यूटी फैक्टर करना, एन्यूटी फैक्टर दिया होगा क्वेश्चन में, इनटू एन्यूटी फैक्टर किया तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, इनटू एन्यूटी फैक्टर किया तो जो कुछ भी वैल्यू आ जाएगा दैट वुड बी गुडविल एज पर एन्यूटी मेथड, दैट इज सो सिंपल। इसमें कुछ डिफरेंस है ही नहीं, ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड था उसी का कॉपी है, सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड में ये जो लास्ट स्टेप था, देयर वाज वन लास्ट स्टेप जो हमने देखा था सुपर प्रॉफिट मेथड में, ये देखो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ये वाला। यहाँ पे इस नंबर ऑफ ईयर्स परचेस की, या फिर मैंने स्टेप्स आई गेस ऊपर लिखे थे, यहाँ पे ऊपर लिखे थे, आई हैड रोट द स्टेप्स समवेयर अराउंड ओवर हियर, यस, यहाँ पे S4 S5 एंड S6 यही होगा मे बी। तो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस करने के अलावा यहाँ पे करना है प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, तो ये बन जाएगा एन्यूटी मेथड, दैट्स इट। आई गेस ये आपको लाइक इट इज़ क्वाइट ईजी, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझा है। देखो हम स्टार्टिंग से देखते हैं, देखो हमने सुपर प्रॉफिट पे यहाँ पे सम सॉल्व किया, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट पे सम सॉल्व किया, ये दूसरा सम सॉल्व किया सुपर प्रॉफिट पे, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन वाला एक सम सॉल्व किया और ये एन्यूटी वाला देख लिया। तो 4 एग्जाम्पल्स अपने हो गए सॉरी 4 एग्जाम्पल्स अपने हो गए। ये जो कंप्रेहेंसिव वाले थे वो क्लास में ऑलरेडी किए हैं हमने, फाइन। आई होप आपको समझा है।